एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में गए। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्र हुए। वहां एक युवक था जो हमेशा आलसी रहता था और जीवन में कुछ भी करने के लिए प्रेरित नहीं होता था। युवक का नाम सुजन था। वह दिन भर सोता खेलता और कभी कभी काम करने की कोशिश करता, लेकिन जल्दी ही उसे आलस्य ने घेर लिया। उसके मित्र उसे हमेशा सलाह देते थे कि वह अपने जीवन में कुछ करे, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देता। एक दिन सुजन ने सोचा कि वह बुद्ध से मिलता है। उसने उनसे पूछा, गुरु, मैं हमेशा आलस्य का शिकार रहता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऊर्जा और प्रेरणा नहीं मिलती। मैं क्या करूं? बुद्ध ने सुजन को ध्यान से सुना और फिर कहा, सुजन, आलस्य एक मानसिक स्थिति है। यह तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखोगे और उसे पाने के लिए प्रयास करोगे तो आलस्य खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बुद्ध ने सुजन को एक उदाहरण दिया। मान लो कि एक किसान है जो अपने खेत में मेहनत करता है। जब वह अपने खेत में बीज बोता है तो वह मेहनत से काम करता है। वह जानता है कि उसे धैर्य और निरंतरता के साथ काम करना है। अगर वह आलस्य करेगा तो उसकी फसल नहीं उगेगी। बुद्ध की बातें सुनकर सुजन ने आत्ममंथन किया। उसने समझा कि उसकी आलस्य उसके खुद के निर्णयों पर निर्भर करती है। उसने ठान लिया कि वह मेहनत करेगा और अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। उसने अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठने से की और ध्यान लगाने की आदत डाल ली। शुरुआत में सुजन को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन बुद्ध की शिक्षा को याद करते हुए उसने अपनी मानसिकता को मजबूत किया। धीरे धीरे उसे मेहनत करने में आनंद आने लगा। उसने अपने मित्रों को भी प्रेरित किया और उनके साथ मिलकर काम करने लगा। कुछ महीनों बाद सुजन ने अपने जीवन में बदलाव देखा। उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक सफल किसान बन गया। उसके मित्रों ने उसकी मेहनत और परिवर्तन की सराहना की। सुजन ने यह सीखा कि आलस्य को पराजित करने के लिए सबसे पहले सोच में बदलाव करना जरूरी है। बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस्य पर विजय पाने के लिए हमारी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आवश्यक है। मेहनत और धैर्य से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह दर्शाती है कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। अगर आपको और विस्तार चाहिए या किसी विशेष पहलू पर चर्चा करनी है तो बताएं।